झगड़ा होता है, बिगाड़ होता है, जमीन का बयाना करते हो, कोई लिखा पड़ी नहीं। हाजी साहब थोड़ी जमीन लिखे लूं मैं, और हाजी साहब समझता अरे मियां मोरपुर एतबार नीचे मियां, ए हाजी साहब सूफी साहब, खुदा की किताब से बड़े तुम नहीं हो। कुरान कहता है जब आपस में कारोबार करो तो उसे लिख लिया करो, जो लिखना जानते हो लिखने से इनकार मत करो, जो गवाही के लिए हो तो गवाही से इनकार मत करो। अगर मामला बिगड़ जाए तो गवाह को कोई परेशान नहीं करेगा, कातिब को कोई परेशान नहीं करेगा, लिख लो ताकि जमाना गुजर भी जाए तो बात याद रहे और तुम्हारे दरमियान में झगड़ा पैदा नहीं हो। कुरान ने इसकी सिफारिश की है और आज हम लेन देन करते हैं, कोई लिखा पड़ी नहीं, समाज इससे बिगड़ता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल के सबसे तवील खुतबा, हम लोग तो लंबी लंबी तकरीर करते हैं और रात भर जलसा करते हैं। देखो इस्लाह करना चाहते हो, डॉक्टर के यहां जाते हो, बीमार हो तो पहले चाकू कैंची छुरी वो देखते हो गर्माता है, पानी में खौलाता है कि नहीं, क्योंकि जिससे इस्लाह करना है उसका दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर ये जलसा इस्लाह के लिए है, इस जलसा का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। इस जलसे में फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इस जलसे में वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। मुसलमानों, नमाज वक्त पर, रोजा वक्त पर, 9वीं जिलहिज्जा को 360 दिन 64 दिन अगर कोई रहे मक्का में और 9वीं जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में नहीं पहुंचे तो वो हाजी नहीं होगा, हज वक्त पर। लेकिन मुसलमानों का न जलसा वक्त पर, न बारात वक्त पर, न जनाजे की नमाज वक्त पर। देखो अल्लाह के रसूल का मामूल क्या है, अल्लाह के रसूल रात का खाना सवेरे खाते और ईशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने से परहेज फरमाते और सवेरे सोने की ताकीद करते, ताकि सवेरे सोएगा आदमी तो सवेरे जगेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, सवेरे सोएगा तो रात के पिछले पहर में उठकर अपने अल्लाह को तहज्जुद की नमाज में याद करेगा। जो 2 बजे रात तक जलसा सुनेगा, फजर की नमाज उसमें से आधे लोगों की कज़ा हो जाती है। और बारात जाने का 9 बजे तो पहुंचोगे 11 बजे, खाना ठंडा खा लो, बीमार हो जाओ, पेटों की तरह खाओ। आखिर में 2-3 बातें कि देखो हमने सुन्नत को छोड़ा है, बिगाड़ क्यों होता है। एक बात अक्सर मैं कहता हूं, आप लोग नदी नाले के करीब के लोग हैं, देखिए कहीं नदी नाले में अगर भूड़ा और वो नहीं हो, कश्ती नहीं हो तो कभी कभी बैल का दुम पकड़ के भी पार हुए हैं। बचपन में, लड़कपन में खास करके बच्चा तैरना नहीं आता है तो, और क्या कहते हैं बच्चे, बेटा देखो एकदम कुछ है जो दुम ना छोड़ी पहले, और उस वक्त अगर उसको कोई कांटा भी लगे तो वो दुम नहीं छोड़ेगा, वो समझेगा कि कांटा तो मेरे जिस्म को चुभता है, बिच्छू तो मुझे काटता है, लेकिन दुम छोड़ देंगे तो डूब के मर जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब, अपनी सुन्नत, तुम इसे मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। आज अगर हम गुमराह हुए, समाज बिगड़ा है, बेटियां बूढ़ी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, बेटियां शादी से पहले माए बन रही है, निकाह कराते हो, क्यों कराते हो। 1 साल बाद की रुखसती, न लड़की नाबालिग न लड़का नाबालिग, सिर्फ झूठी शान के भोज खुद अच्छा से करना चाहिए, इंतजाम नहीं भैया पैसा, ये फितना कर रहे हो लोगों। लड़का लड़की बालिगा हो जाए, बालिग हो जाए लड़का, उसके निकाह करने में कभी देर मत करो। जब तक बेटी डाल को नहीं है बेटा डाल करने, देखो कमबख्त, तुम दूसरी की बेटी को उठा के लाओ, तुम्हारे बेटी के उठाने का भी अल्लाह नज़्म कर देगा। और तुम्हारे वजह से अगर तुमने शादी की देर की और जवानी के नशे में वो बेटा तुम्हारा कहीं आवारागर्दी का शिकार हो गया तो अल्लाह के उस बाप को जवाब देना पड़ेगा। लोगों आज शादी इतनी मुश्किल हो गई क्यों, ये भोज। देखो अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, कहा कि किसकी मैयत है, कहा कि फला की, कहा कि इसके जिम्मे कर्ज है जी, कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल इसके जिम्मे कर्ज है, कहा अपने भाई की नमाज पढ़ लो। साहबे रसूल जिसके घोड़े के टाप की धूल के बराबर वक्त का वली नहीं पहुंच सकता, उसकी नमाज आप नहीं पढ़ा रहे, कसूर क्या, कर्ज, मजबूरी में। एक साहबी रसूल उठे, अल्लाह के रसूल उसके कर्ज का जामीन मैं हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा दी। मकसद ये था, अल्लाह के रसूल ये चाहते कि मेरी कौम, मेरी उम्मत कर्ज में न रहे। खुदा ने खासा उसके कर्ज की अदायगी का सबील न हुआ तो एक वक्त की नमाज की कज़ा तो खुदा माफ कर सकता है, रोजा माफ कर सकता है खुदा अपना हक, लेकिन बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो इसलिए बंदे का कोई हक नहीं जाए। आज गांव का अमीर हो लोगों, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा, तुम कर्ज दूसरे को देके जा रहे हो। लेकिन एक बात सुन लो, जब अपने 4 बेटों में से आखिरी बेटे की शादी सूफी साहब कराते हो तो ख्वाहिश क्या होती है, उला शादी तो सभा को बुलवानी पानू मियां, मुरुम की बचुम, इधर आखिरी शादी है, सभा को बुलवा चाची। और सब शादी में 500 रोका, 8 शादी में 1500 रोका पूरा कर दिए।
लड़का को सजाते हुए 3 लाख, चुमाना 3 लाख। गप हो जाएगा सोफी साहब ना कर शादी कारो नहीं बोल, और सोफी साहब 6 महीना बाद मर जाता है। 3 ठो बेटा, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में, कोई कुवैत में। अब बोका ठो बेटा हलवा ठो जो घर में है। अब जो रोका आता है तो कुछ गुटला भोज की मीखामिया जार शादी वाले मतलब दिल्ली चले गई है। और नतीजा ये होता है कि चुमाने की कॉपी का वो 6 लाख में से कम 2 लाख भी अगर बाकी रह गया तो बोलो कब्रिस्तान में कौन अदा करेगा। देखो ये दावत वलीमा मसनूना नहीं है। बेटी की शादी में कोई दावत नहीं है, कोई भोज नहीं है। देखो भाई, मैं तहदीस नियामत के तौर पर कहता हूं, परसों अपनी भतीजी की शादी करा के आया हूं। 7 आदमी बाराती आया, अंगूठी भी जहेज नहीं लिया। आज से 1 साल पहले अपनी बेटी की शादी कराया। एमएलए हूं, आप लोगों को बुलाते सब लोग जाते, हमको खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही चंदा दे देते आप लोग। लेकिन मेरे भाई, मैंने 2 बकरी जबह की, अपनी बहनों को बुलाया, बीबी की बहनों को बुलाया, गांव के लोगों को मिठाई खिलाया कि निकाह के वक्त आ जाना, तुम्हारे बेटी की शादी हो तो ऐसे ही बुलाना। अल्लाह का शुक्र हुआ कि दामाद भी नेक मिला, एक अंगूठी भी नहीं, और दोपहर का खाना भी मेरे बाराती नहीं खाया। मेरे भाई, न मैं दुबला हुआ हूं, न मेरी इज्जत गई है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत इत्मीनान से हूं। मेरे भाई, बेटी की शादी, आज एक बेटी पैदा हो गई तो लड्डू खिलाने वाली, दूसरी बेटी पैदा हुई तो अल्लाह की मर्जी, तीसरा मर्द तो बेटिया बोल गो मैं तो मर्द तो बर्दाश्त करता है, लेकिन उसकी माँ यानी दादी और ननन कहती है कन्या मनुष खाली बेटी ले हो जाए। यार ये क्या है? बेटा देना अल्लाह का काम, बेटी देना अल्लाह का काम। और देखो बुढ़ापे में जब माँ बाप गुमूत में सना हुआ होता है, वो बेटी खिदमत करती है। याद रखो मुसलमानों, कुतिया बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन किसी कुतिया ने अपने बच्चे को नहीं मारा। आज इंसान अपनी बेटियों को मार रहा है। अभी पिछले साल, ये 3-4 साल हुआ, गंगा नदी में एक लड़की 12 साल की, मुंह पर पट्टा बंधा हुआ डूब रही थी, उठाया गया। हॉस्पिटल जब पहुंची तो कहा कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? कहा मेरे बाप ने। कहा तुम्हारे बाप ने? कहा कि मेरा बाप आर्मी में सिपाही है आसाम में, मेरी 3 बहनें पहले से थी, जवान थी, बाप उनकी शादी को लेकर परेशान था, मुझे गंगा स्नान के बहाने लाया, और जब दाएं बाएं देखा कि कोई नहीं है तो मेरे बाप ने मेरे मुंह में कपड़ा बांधकर फंसा दिया। ये तो मामूली बात है। अरब की सरजमीन में लोग जिंदा बच्चियों को दरगोर करते थे, बेटियों को। मेरे भाई, आज आ गया है गांव का कोई क्वाक डॉक्टर नहीं बचा हुआ होगा जिसने पेट में बच्चा नहीं मारा। मद्रास में पालना हाउस है जहां हर दिन सुबह बच्चा को लाके फेंका जाता है। पटने में मेडिकल कॉलेज में दर्जनों बेटियां हैं जिसकी मां उसको छोड़कर चली गई। मेरे भाई, खुदा के वास्ते मुसलमानों, हमारा और तुम्हारा काम तो यह था कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाते, बेटी की शादी को सुन्नत के तरीके मुताबिक करते। करोगे, इरादा करो, अल्लाह मजीद भागा। बेटे का जहेज लोगे, और जो बेटा जहेज लोगे, सुनो, चूंकि ससुर की आह होती है, हाथ पांव जितना भी टूटता है उसमें 80% जहेज का गाड़ी वाला सबका होता है। जितना लेते हो उतना कट जाता है, इसलिए मत लो। शादी कम कराओ। दावत वलीमा इसलिए जरूरी है कि किसी से लड़की लाए, ऐलान कीजिए कि भगा के नहीं लाए, शादी करके लाए। ये वलीमा का मतलब है ऐलान निकाह, और उसमें कम ही लोगों को बुला लो, लेकिन सबको बुला के चुमाना लोगे। चुमाना ये शैतान की अतरी है, इससे भोज बढ़ जाता है, इससे बचो। अब भोज खा लिए, उसके यहाँ भोज खाना, उसके यहाँ मनसूब जाना है, उसी में वक्त बर्बाद हो जाता है। मारवाड़ी सुबह 8 बजे दुकान पर बैठता है, रात के 10 बजे तक काम करता है, एक दिन में 14 घंटा काम करता है, और हमारा सुरजापुरी महीने में 14 घंटा काम नहीं करता है, और कर्ज उसके यहाँ जाकर उठाता है। फजूल खर्ची से बचो। फजूल खर्च शैतान का भाई है, और शादी में ये खर्च फजूल खर्ची है। ये 7 जोड़े कपड़े क्यों लेकर जाते हो? ये गुलहस्सी है। ये जो तुम चुमाना देने जाते हो, गरीब रिश्तेदार को दावत करते हो तो उसका दिल चौड़ा हो जाता है कि मियां मोरतम भगीना मुखिया बने गए, तो गरीब मजदूरी है को, मगर शादी ब्याह में दावत करो। लेकिन जब वो आता है कि भगीना था तो सबुला बड़का बड़का लोगों उस पर कपड़ा पहनो, उस पर 5 मिनट में गुफ्तगू दूंगा। बहुत काम की बात बोल रहा हूँ मौलाना, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। उसका दिल बड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो आना चाहता है तो सोचता है कि सबला रिश्तेदार बड़ो बड़ो उस पर मोर बेटी ला कपड़ा करने पहने जावे, जमीन कट दे करके बाल बच्चे का कपड़ा बना के जाता है। और जब सोचता है कि फिर उछा जे लिखावे सबको 1000 2000 में मामू होने खालू होने कन्ने 100 टका लिखाम, सूद पर पैसा लेकर आता है कि नहीं आता है लोगों? ये जिल्लत तुम्हारी मेहमानी में, ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। इससे बाज आओ लोगों। ये सारा मामला इसलिए है कि मौत का खौफ निकल गया हमसे। मौत का खौफ कैसा निकल गया है? देखो, एक मुर्गी को जबह करके आंगन में फेंकते हो
तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है कि जानवरों के सामने में भी जानवरों को ज़बह मत करो। क्या होती है वो, जब मुर्गी तड़पती है तो दूसरी मुर्गी चौकन्ना होकर देखती है, देखती है कि नहीं देखती है? लोगों, एक मुर्गी मर जाए तो मुर्गियां चौकन्ना हो जाए, ये कौवा अगर लटक जाए तार में तो कौवा मातम करे, और बस्ती में हमारा कोई मर जाए तो उसके यहाँ भोज खाने के लिए हम तैयार हैं। वो पेटू है, पेटू जो मैयत वाले के यहाँ भोज खाता है। एक साहबी रसूल ने अपने बेटे को नसीहत की कि ए बेटा, जब कब्र में मुझको सुला दोगे बेटा, दफना दोगे, तो कब्र पर इतनी देर ठहरना बेटा कि एक ऊंट का गोश्त तैयार हो जाए। उस जमाने में घड़ी नहीं थी तो लोग कहते थे कि खाना पक जाए इतनी देर, ऊंट पक जाए इतनी देर, यानी तवील वक्त तक रुकना, ताकि बेटा तुम दुआ करो तो शायद मेरे कब्र के सवालात में कुछ आसानी हो जाए। और आज सबसे पहले 3 मुट्ठी मिट्टी देकर भागने वाला कौन? वही बेटा जिसके लिए बाप ने जवानी गलाकर मकान बनाया, जिसको जमीन देके गया, बैंक के पैसे देके गए, और किसके लिए भागा? उस बाप के लिए दुआ करने की फुर्सत नहीं। अब वो पेटू जो आधा घंटा में घर पहुंच सकता है, चौक पर जाकर चाय पी सकता है, वो पेटू को खाना खिलाने के। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? क्या आप लोग खाना खाइएगा मैयत के यहाँ? वादा करते हैं अपने यहाँ मैयत हो जाएगा खिलाइएगा? खुदा के वास्ते मत खिलाइए भाई। जो कहो तो सुनो। मैं नाना नानी के यहाँ पला, मेरे बाप से ज्यादा जमीन जायदाद मेरे नाना नानी की थी। मेरे नाना नानी मामा मामड़ी, मैंने गांव के आंगन के लोगों को कहा तुम लोग खिला दो, तुम्हारे मैयत होगी मैं खिला दूंगा। अल्लाह के शुक्र है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये काम करो। एक और आखिरी बात कह के जाता हूं कि गैर मुस्लिमों के यहाँ मां मरती है तो उनके घर में उदासी रहती है, और मुसलमान के यहाँ भोज रहता है, तो बच्चे पर भी मौत का कोई असर नहीं पड़ता। इस्लाम में मातम नहीं है, लेकिन गम तो होना चाहिए। अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू का कतरा टपका है लोगों। और एक बात सुनो कि जब मैयत हो जाए किसी गैर महरम की, तो अपनी बेटियों और बहनों को मत भेजो, चूंकि वो गैर महरम था। उसके यहाँ क्यों गए? बीमार पड़ा था तो बिना नसीब के लेके तो नहीं गए थे। मैयत के दिन क्यों? मैयत के दिन हमारी औरतें जाती हैं, थोड़ी देर मैयत देख ली, उसके बाद किसी का कान की बाली, किसी का चांद वाला, किसी का कपड़ा, उसके बाद पूरे आंगन में चौकड़ी नूरानी काफला, इसका घर कैसा, उसका सहन कैसा, उसकी बहू कैसी। ये दिल की हठधर्मी है कि मैयत के दिन आदमी तफरीह करे, मैयत देखकर गम हो जाए, मैयत देखकर तफरीह करे। इसके माने मौत का डर खत्म हो गया है। अपनी औरतों को रोको। जब कब्रिस्तान जाओ तो आदाब कब्रिस्तान ये है कि देखो जरा जाओ तो कि जगह दबी हुई है तो पांव मत रखो। खुदा के वास्ते मेरे भाई, मुमकिन है कि वो किसी की कब्र हो। जो ऊंची जगह हो पांव मत रखो, मुमकिन है वो किसी की कब्र हो। और वहां जाओ तो अपनी मौत याद आए। दुआ यही करो, अस्सलामु अलैकुम अहलुल क़ुबूर, कि एक कब्र में रहने वाले हो, तुम पर सलामती हो। अन करीब हम भी आने वाले हैं, अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत हमारी भी मगफिरत फरमाए। यही दुआ मांगी जाती है। और कब्र में लेटाओ तो सोचो कि जिस दिन मुझे लेटाएगा मेरा आलम क्या होगा। और बस्ती के लोगों ये तय कर लो कि बाहर के जो मेहमान हो उसको पहले मिट्टी देने दो, और बस्ती के लोग बात को दो। और हट धर्मी ये है कि वहां मिट्टी देते वक्त भी पहले जो आदमी खड़ा है उसको धकेल के मिट्टी देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा? अगर मेरी बातें सही हैं तो खुदा के वास्ते ये सब कब होगा? ये उस वक्त होगा जब अल्लाह की किताब को समझोगे। अल्लाह की किताब को कैसे समझोगे? जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। बदतरीन है वो माँ बाप जो अपने बच्चों की शादी पर उसके पढ़ाई से ज्यादा खर्च करे। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ कितने लोगों को खाना खिलाया तुम। अल्लाह ये पूछेगा कि बच्चा मैंने तुमको दिया था, तुमने उसे दीन की तालीम क्यों नहीं दी? अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। ये जो मंसूब में बैठा करके बेटी का मुंह दिखाते हो, मौलाना से पूछ लो, ये नाजायज है, ये बेशर्मी है। नौजवान, तुम्हारी बहन को बैठाकर कोई देखता है, लड़के का सन भाई है, मजाक में कहता है मीका देखे या भी, फिर दोबारा वरना नहीं वो चेहरा उठा, करता है कि नहीं करता है? ये बेशर्मी है, ये हिंदुआना रस्म है, इससे बाज आओ। एक आखिरी नसीहत करके जाऊंगा। ये मोबाइल जो है ये अल्लाह की नेमत है, और ये मोबाइल शैतान का आलयकार है। वो कैसे? माँ बीमार है, यहां से फोन कर दिए तो डॉक्टर लेके आ गया, और ये मोबाइल लड़का आवारा है, उससे बात करके बेटी भाग गई। और जो अभी डॉक्टर के यहाँ की रिपोर्ट आई है कि निकाह करने के बाद जो लोग मोबाइल से औरतों से बात, लड़कियों से बात करता रहता है, उसमें से लड़का भी बीमार होता है, लड़की भी बीमार होती है।
चूंकि वो अपने जज्बात को रोक नहीं पाता और ऐसी वैसी गुफ्तगू कर लेता है जिससे तबीयत खराब हो जाती है। और लड़का वहां निकम्मा है, वहां फैक्ट्री से आया, फूल लगा दिया, साथियों के पास है फूल लगा दिया, लड़की बेचारी बाहर आए, कहीं माए के पास है, कहीं बाप के पास है, वो हर वो कैसे फूल उठाएगी? उसके बाद वो कहेगा मेरा काम तेरा मोबाइल ना पढ़े नो, मोबाइल नहीं उठाए, इस्तिकार से बात करो इस। और नतीजा ये होता है कि कई जगह रिश्ते टूट जाते हैं। तुम्हारी बहन के साथ, बेटी के साथ कोई गैर आदमी मोबाइल में बात करे तो समझ लो एक कमरे में अपनी बेटी को गैर के साथ रख देना और उसको मोबाइल से बात करा देना बराबर है। आज देखते हो सड़क के किनारे किनारे 2-3 लड़का बैठ के मोबाइल देता है, जो ही गाड़ी रुकिएगा ऐसा चाहता चोर की तरह हो जाता है। ये बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं। खुदा के वास्ते आओ अहद करें कि अपनी बस्तियों में नमाज कायम करेंगे, पर्दा कायम करेंगे, झगड़े तय होंगे तो थाना कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, बल्कि अगर कमी भी होगी तो कयामत के दिन हिस्सा लेंगे, लेकिन जो सुलह का रास्ता होगा उसको अपना लेंगे। बाल बच्चों की शादियों में आसानी करेंगे, नामो नमूस से हटकर अपनी शादियों को आसान करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, हसद से परहेज करेंगे, रिबत से परहेज करेंगे, पड़ोसी को नहीं सताएंगे, पड़ोसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे। गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम को हिंदू होने के नतीजे में नफरत नहीं करेंगे, बल्कि जानेंगे वो भी आदम की औलाद है, हव्वा का बेटा है, हम उससे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।